हेलो जी मेरे प्यारे से दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ रितु, आपकी सहेली। आज हम खुलकर बात करेंगे एक बहुत ही करंट टॉपिक के ऊपर, जो है कि अपने एक्स के पास हमें वापस जाना चाहिए या नहीं। देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम ना कभी कभी अपने फैमिली मेम्बर से, अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहन से, फ्रेंड से, क्लोज फ्रेंड से और कज़न से नहीं शेयर कर पाते। कुछ चीज़ों के अंदर हम चाहते हैं कि हम अपना डिसीज़न खुद मेक करें रेदर देन किसी से एडवाइस लेने की जगह, राइट? तो मैं आपको इस चीज़ में हेल्प करूँगी टू मेक यू अ गुड डिसीज़न इन योर लाइफ। बिकॉज़ यार, लाइफ जो है सिर्फ इसी चीज़ में ही थोड़ी उलझ के रह जाना है। आगे बहुत कुछ है, करियर भी बनाना है, पैसे भी कमाने हैं। तो अपना टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज आपका एक एक सेकंड बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने पेरेंट्स से पूछ के तो देखो आप कितने स्पेशल हो उनके लिए। तो आ जाइए, हम बात करते हैं अपने एक्स की। तो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन कैसी है राइट नाउ। देखो, दो तरीके के लोग होते हैं, है ना। पहला तो जो मूव ऑन कर चुके हैं अपने एक्स से और अभी राइट नाउ करंट सिचुएशन के अंदर हैं, किसी किसी रिलेशनशिप में हैं। दूसरे हैं कि जो मूव ऑन ही नहीं कर पा रहे हैं और वहीं स्टक हो चुके हैं और उन्हें कोई बेचारों को मिल भी नहीं रहा है। एक्चुअली में ना, वो चाहते भी हैं मिल जाए तो उन्हें मिल भी नहीं रहा है। और फिर उनको क्या रहता है, उनके पास फिर यही थॉट रहता है, यार काश के हमें वो वापस मिल जाए, काश मेरी स्टोरी देख ले, मुझे रिक्वेस्ट भेज दे या मुझे गलती से मैसेज कर दे, मिस कॉल कर दे, मैं उसे कॉल बैक कर लूँगा। कि काश मैं ही उसके पास चला जाता या चली जाती और सारा कुछ फिक्स कर लेते। काश एक मौका और मिल जाए और हम अपना रिलेशनशिप किसी तरीके से परफेक्ट और बेटर कर सकें। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये काश वर्ड ना अपनी लाइफ से हटाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा। बिकॉज अगर ये काश वर्ड आपकी लाइफ से नहीं गया ना, इफ यू गोना कीप थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन, तो यू गोना लॉस सो मेनी थिंग्स, यू नो। तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? तुम्हारा चैन, राइट? तुम्हारी सेल्फनेस, राइट? तुम्हारी, तुम खुद अपने लिए एक प्रायोरिटी हो, राइट? तो अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनाओ कि तुम्हें ना काश वर्ड की ज़रूरत ही ना पड़े। और इतना ज़्यादा भी वीक न समझो अपने आप को कि अगर हम किसी के बारे में सोचे जा रहे हो या अगर आप वापस उसके पास जाके माफ़ी भी मांग लेते हो या चले भी जाते हो तो आप कमज़ोर हो। जी नहीं, आप कमज़ोर नहीं हो। अगर अब आप किसी भी तरीके से अपने एक्स के पास जाकर उससे कंफर्म करने के लिए कि हमारा ये रिश्ता दोबारा वर्क कर सकता है या नहीं, ये गाइस वीकनेस नहीं है, इसे झुकना नहीं बोलते, इसे बोलते हैं स्मार्टनेस। यस, यू आर अ स्मार्ट गाय अगर आप ये डिसीजन लेते हो। यू आर अ स्मार्ट पर्सन, यू नो, अगर आप ये डिसीजन लेते हो। और अ स्मार्ट लेडी अगर आप ये डिसीजन लेती हो तो। जस्ट कीप थिंकिंग अबाउट समबडी ऑल द टाइम, ये भी अच्छी नहीं है। आप अपने मेंटल लेवल को, यू नो, कितना ज़्यादा खुद को टॉर्चर कर रहे हो, खुद को परेशान कर रहे हो। खाने में नहीं लग पा रहा मन, बात नहीं कर पा रहे हो, अच्छे से रह नहीं पा रहे हो, किल से रहते हो, उधर उधर भटकते रहते हो, काम पे नहीं मन लगता, घर में नहीं मन लगता, रिश्तेदारों में नहीं मन लगता। तो यार फिर जस्ट मूव ऑन ना, उस बंदे के पास जाओ, है ना। अपनी इन सारी उलझनों से मूव ऑन करो। मूव ऑन का मतलब है अपनी उलझनों से मूव ऑन करो और उस इंसान के पास जाओ और देखो कि भाई क्या ये रिश्ता दोबारा चल सकता है, अगर वर्क कर सकता है। देखो गाइस, पहल जो भी करे, चाहे लड़का करे चाहे लड़की करे, जो भी पहल एक्शन लेता है ना, जो भी फर्स्ट एक्शन लेता है, वो स्मार्ट बंदा होता है। बिकॉज वो चाहता है इस काश वर्ड से निकलना, इट्स यू नो उलझन भरी लाइफ से निकलना, सोचे जाना सोचे जाना। तो अगर आपको इस चीज़ से निकलना है और आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं ना अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो आप अपने पास्ट के पास जाओ, उसे मैसेज करो आज और अभी इसी वक्त। मैसेज करो और देखो उसका रिप्लाई क्या आता है। जो 3 दिन के अंदर अंदर उसका रिप्लाई आ जाता है तो समझ लो कहीं ना कहीं वो भी आपको किसी हद तक मिस कर रहा था और कहीं ना कहीं आप भी उसके लिए इम्पोर्टेंट आज भी हो। और अगर वो मैसेज करता है तो उससे थोड़ा डिस्कस करके देखो, मिलने के लिए जाओ,
बात करके देखो फोन पर। अगर मिलना नहीं है प्रायोरिटी, इट्स ओके, यू गाइज नीड टू टेक योर टाइम। मैं भी ये नहीं बोलूंगी कि एक ही दम मिलने की बोल दो। फोन पे स्टार्ट विद द स्लो, ऑलवेज स्टार्ट स्लो। स्लोली स्टार्ट करो, बात करो, टेक्स्ट करो, राइट, फोन कॉल पे बात करो। देखो क्या ये रिश्ता अभी भी वैसा ही है जैसा तुम चाहते हो कि हो सकता है। अगर इसकी कंडीशन सुधर सकती है, पहले से और बेटर हो सकता है, तो मैं तो बोलूंगी गाइस कि अपने प्यार को छोड़ो ही मत। अगर वो बेटर, कोई चीज बेटर हो सकती है ना लाइफ में, तो उसे बेटर करो। दोनों मिलके करो, 50% तुम दो, 50% वो दे, दोनों मिलकर बेटर करो ये गाइस, और आगे बढ़ो लाइफ के अंदर, और दोनों मिलके अपना रिलेशनशिप अच्छे से लेके जाओ, शादी तक लेके जाओ। ठीक है, मेरी तो सारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं कि होपफुली मेरी ये छोटी सी वीडियो किसी के इतने भी काम आ पाए। मेरे लिए बहुत बहुत, आई एम गोना बी सो हैप्पी एंड ग्लैड। ओके, तो मेरा जवाब यही है कि अगर कोई चीज़ आपको कंटिन्यूसली बॉदर कर रही है ना, तो अपनी बॉदर हटाने के लिए आप उसको मैसेज करो, आप खुद पहला एक्शन लो। इट्स ओके, ये इससे आप झुक नहीं रहे हो, आप स्मार्ट मूव ले रहे हो, बिकॉज आप इस काश वर्ड से, इस उलझन से बाहर निकलना चाहते हो। अगर आप बाहर निकलना चाहते हो ना अपनी इस फालतू की बेकार की उलझन भरी जिंदगी से, तो आप जरूर मैसेज करो और अपने जीवन से ये काश वर्ड निकाल दो और होप निकाल दो। बिकॉज एक्शन लेने की बारी है, होप में नहीं जिंदगी निकालनी है, ठीक है ना। कम से कम एक्शन लेके आपको पता तो लग जाएगा ना कि हाँ, ये कि मैं इसके साथ जो सोच रहा था या सोच रही थी कि ये राइट है या रॉन्ग। अगर जो वो नहीं करता तो भाई फिर तू भाड़ में जा। मैं कम से कम यार, तुम फुल्ली प्रिपेयर्ड हो जाओगे मेंटली, कि हाँ यार, ये कहीं ना कहीं तक भी मेरे लिए डिजर्विंग है ही नहीं, यू नो सो आपको, आप इधर के हो जाओगे और उधर के हो जाओगे, समझ रहे हो, इस आर हो जाओगे या फिर उस पार चले जाओगे। आपके पास सारा कुछ हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। बेसिकली आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आप अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करोगे, रिफ्रेश करोगे, और उसको सोच में भी नहीं लाओगे। सो ऑलवेज मेक योर गुड डिसीजन, ओके, टेक योर टाइम, think yourself, you are so important to your family, okay, so make sure whenever you make any decision, okay, just be confident, okay, make sure कि आप कोई भी डिसीजन लेने के बाद खुश हो, सेटिस्फेक्शन मिले आपको। अब बात करते हैं दूसरे दूसरे इंसान की, जो मूव ऑन कर चुका है और अभी करंटली न्यू रिलेशनशिप में है, बट स्टिल भी वो कहीं ना कहीं अपने एक्स को मिस करता रहता है। तो उनके लिए मेरी एडवाइस ये है कि स्टॉप कंपैरिजिंग योर एक्स टू योर प्रेजेंट। बिकॉज अगर आप कंपेयर ही करते रहोगे तो आप कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। आज वो आपका एक्स है, किसी रीजन से ही है। आज ही आपकी प्रेजेंट है, ये किसी रीजन से ही है आपकी प्रेजेंट, समझ रहे हो। कुछ ना कुछ तो हुआ होगा ना जिसने आपको मजबूर किया उसे आपका एक्स बनने में। तो आप उसको कंपेयर करना बंद करो और जो करंट है उसकी खूबियां जानने की कोशिश करो, और उसको कैसा आप चाहते हो, उस एक्सपेक्टेशन रखते हो, हमेशा ओपन अप रहो गाइस रिलेशनशिप के अंदर, कि दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्टेड, दैट्स यू आर सपोज टू डू, दिस इज व्हाट आई एम गोना डू इट फॉर यू। ओके, सो जस्ट रिलेशनशिप में ओपन अप रहो। पर हाँ, दो कश्तियों में एक साथ सवार नहीं रहो, क्योंकि फिर तो डूबोगे ही डूबोगे। तो जो भी आपको सही लगे आप अपना डिसीजन लो, पर दो कश्तियों में सवार नहीं होना। अगर आप बिल्कुल भी प्रेजेंट के साथ सेटिस्फाई नहीं हो तो आप उससे ब्रेकअप करके, उसको अपनी रीजन देकर, समझाकर, ओके, एंड क्लियर आउट करके तभी अपने एक्स के पास वापस जाना। ये नहीं दो कश्तियों में एक साथ सवार रहो। पर आपको अपने प्रेजेंट की परमिशन भी लेनी चाहिए, क्या वो ओके है आपसे इस टाइम ब्रेकअप करने में। अगर नहीं है तो जब उसकी भी मर्जी हो और आपकी भी मर्जी हो, म्यूचुअल ब्रेकअप करो, ओके, ताकि दोनों को ही डर ना हो और ना ही दोनों को अफसोस हो किसी भी चीज का। कभी भी ब्रेकअप करो गाइस तो म्यूचुअल ब्रेकअप होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि उसने दे दिया, इसने दे दिया, यार ये बचकांड हरकतें हैं,
ठीक है, कोई भी रिश्ता अगर करना है तो म्यूचुअल करो। ओके, म्यूचुअल है तो ठीक है जी, हमारा ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, और कहाँ तक आगे जाएगा वो भी तुम्हारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर तुम्हारा ब्रेकअप है तो वो भी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ करो। ओके, स्टॉप मेकिंग बैड डिसीजन, मेक अ गुड डिसीजन, बी अ गुड पर्सन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रितु, आपकी सहेली, और प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि मैं नेक्स्ट टॉपिक में आपसे किस बारे में और बात कर सकती हूँ और आपकी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व कर सकती हूँ। Doesn't bother me, it's not gonna affect me if you're married or you're unmarried. We all are human. इमोशनल लेवल पर हम सारे सेम हैं, सारे ह्यूमन हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर आप कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच गाइस।